भारत ने हाल ही में जो किया है उसने पूरे वॉशिंगटन को हैरान कर दिया है। जी हाँ, अब खुद अमेरिका भी मानने लगा है कि भारत ने उसके तमाम दबावों को धूल चटा दिया है। दरअसल तमाम कोशिशों के बावजूद भारत ने अमेरिका के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया और सभी वार्ताएं वहीं की वहीं रुक गईं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब तालिबान के विदेश मंत्री, जो पहले कभी भारत नहीं आए थे, अमेरिकी प्रतिबंधों को ठुकरा कर दिल्ली पहुंचे। ये दृश्य खुद में दुनिया के लिए संदेश था। उधर ब्रिटेन ने भी बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिससे ब्रिटिश मार्केट भारतीय उत्पादों के लिए पूरी तरह खुल गया। हाल ही में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे तो ये दृश्य अमेरिकी प्रशासन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसके बाद जो घटनाएं हुई, उन्होंने पश्चिमी देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट की नई धुरी बन चुका है। तो आइए इसी ऐतिहासिक मोड़ की परतें आपके सामने खोलते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की ये कहानी पश्चिमी दुनिया को आईना दिखाने वाली है। मुंबई की सुबह अचानक दुनिया की सुर्खियों में आ गई जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का विमान एयरपोर्ट पर उतरा। पूरा इलाका ब्रिटिश झंडों से सजा था। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच भारतीय मेहमान नवाजी की झलक साफ दिख रही थी। माहौल में ऐसा कुछ था जैसे इतिहास खुद को नए अर्थों में दोहरा रहा हो। ये सिर्फ कूटनीतिक दौरा नहीं था, ये प्रतीक था उस पल का जब कभी साम्राज्य का मालिक रहा ब्रिटेन अब अपने आर्थिक हितों के लिए भारत की दहलीज पर था। स्टारमर की मुस्कान में आत्मविश्वास से ज्यादा सुकून झलक रहा था। ब्रेग्जिट के बाद डगमगाती ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अब भारत को उस सहारे के रूप में देख रही थी जो उसे स्थिरता दे सके। प्रधानमंत्री के साथ आए 100 से अधिक उद्योगपति किसी औपचारिक प्रतिनिधिमंडल के नहीं, बल्कि उम्मीद की उस लहर के प्रतीक थे कि शायद भारत के साथ व्यापार ही ब्रिटेन के लिए नई ऊर्जा ला सके। जिसने कभी भारत से संसाधन छीने, वही अब साझेदारी की आस में खड़ा था। जब स्टारमर ने मंच से कहा कि ये यूके का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मिशन है, तो उनकी आवाज में अतीत का भारीपन और वर्तमान की नरम झलक दोनों महसूस हो रहे थे। ब्रिटेन और भारत के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया मोड़ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इसे अपनी सबसे बड़ी सफलता बता रहे हैं, क्योंकि इस स्तर की डील पहले किसी ब्रिटिश नेता ने नहीं की। ब्रिटिश मीडिया भी इसे ब्रेग्जिट के बाद की सबसे निर्णायक जीत कह रहा है, मगर असल कहानी में असली लाभ भारत का है। अब भारत का 99% निर्यात ब्रिटेन तक बिना किसी टैरिफ के पहुंचेगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। दूसरी ओर ब्रिटेन को अपने बाजार खोलने पड़ेंगे और यही उसकी चुनौती है। ब्रिटिश कंपनियां अब भारत में नए अवसर ढूंढेंगी, लेकिन इस बार नियम भारत तय करेगा। अटलांटिक के उस पार अमेरिका में बेचैनी बढ़ रही है। थिंक टैंक्स और व्यापारिक समूहों में चर्चा है कि भारत ने इंडिया कार्ड खेलकर वॉशिंगटन को हैरान कर दिया। जो भारत कभी अमेरिकी उत्पादों का विशाल बाजार माना जाता था, वही अब ब्रिटेन के साथ शून्य शुल्क की साझेदारी बना रहा है। अमेरिकी कारोबारी कह रहे हैं, यूके ने हमें मात दे दी है। अमेरिकी सत्ता गलियारों में चिंता साफ है। भारत अब वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बनता दिख रहा है और ये बदलाव अमेरिका की आर्थिक अहंकार को चोट पहुंचा रहा है। आखिर कोई भी महाशक्ति ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार उसकी दिशा में न चले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा इसका प्रतीक बन गई है। वो यहाँ डील साइन करके अपने देश में नायक बनना चाहते हैं, लेकिन असली विजेता भारत है। अगर भारत हाँ न कहता तो ये पूरा दौरा केवल राजनयिक दिखावा बनकर रह जाता। आज तस्वीर उलट चुकी है। जो भारत कभी ब्रिटेन से अवसर खोजता था, अब वही ब्रिटेन भारत से अवसर मांग रहा है। यही शक्ति परिवर्तन इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाता है। मुंबई की धरती पर कदम रखते ही कीयर स्टारमर को ये एहसास हुआ कि यही वो भूमि है जहां से कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब नियम भारत तय करता है, खेल भी भारत का है और मैदान भी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ एयरवेज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटिश टेलीकॉम और डीआरजीओ जैसी कई बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी आए हैं। उनकी नजर भारत के तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग और 140 करोड़ उपभोक्ताओं की संभावनाओं पर टिकी है। आज ये देश महज एक विशाल बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक निवेश की नई राजधानी बनता जा रहा है। अमेरिका की दिग्गज कंपनियां भी इसे गहराई से देख रही हैं। सिलिकॉन वैली के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत यूके का ये आर्थिक कदम सफल हुआ तो जल्द ही बाकी यूरोपीय और एशियाई राष्ट्र भी इसी दिशा में बढ़ेंगे। यानी अब अमेरिका की बाजार पर पकड़ ढीली पड़ने लगी है, इसलिए अमेरिकी मीडिया इसे वेकअप कॉल कह रहा है।
भारत का व्यापार स्तर पहले जहां 56 अरब डॉलर था, अब लक्ष्य है कि 2030 तक इसे 2 गुना यानी 112 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। ब्रिटेन को उम्मीद है कि ये साझेदारी उसके उद्योगों में फिर से ऊर्जा भरेगी, जबकि भारत की नजर उन्नत तकनीक और दीर्घकालिक निवेश पर है। इस बार रिश्ता बराबरी का है, ना कोई मालिक ना कोई अधीन। मुंबई में हुआ स्वागत ब्रिटिश मीडिया को भी हैरान कर गया। सड़कों पर लगे पोस्टर, झंडों की कतारें और पारंपरिक स्वागत ने रिपोर्टरों को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि भारत स्टारमर को एक वैश्विक नेता के तौर पर सम्मान दे रहा है। पर असली कहानी यह है कि अब भारत खुद वो वैश्विक नेता बन चुका है और ब्रिटेन इस मंच पर सिर्फ मेहमान है। ब्रिटेन के लिए ये यात्रा केवल व्यापारिक दौरा नहीं बल्कि अस्तित्व की चुनौती है। ब्रेक्जिट के बाद उसका यूरोपीय बाजार सिकुड़ गया, महंगाई बढ़ी, नौकरियां घटी और निवेशक किनारा करने लगे। अब उसकी आर्थिक सांसें भारत जैसी साझेदारी से ही चल सकती हैं। वही भारत जो आज विश्व अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ केंद्र बन चुका है। अगर अब भी किसी को भरोसा ना हो तो ब्रिटेन सरकार की जारी की गई रिपोर्ट खुद ये बताती है कि लगभग 7,000 नए रोजगार वहां पैदा होने वाले हैं। यूके का मानना है कि भारत के 64 उद्योग ब्रिटेन में 1 अरब पाउंड से ज्यादा का निवेश करने जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में भारतीय कंपनियों की मौजूदगी वहां और मजबूत होगी और निर्यात भी बढ़ेगा। भारतीयों के लिए ये रोजगार का एक बड़ा अवसर है। इस समझौते को पाने में भारत ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की। 4 साल तक 14 बार बातचीत हुई और हर बिंदु पर गहराई से मंथन हुआ। ये साफ इशारा है कि अब भारत भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस रणनीति से निर्णय लेता है। हमारा बाजार इतना प्रभावशाली है कि आखिरकार हर देश को भारत की ओर झुकना पड़ता है। ब्रिटेन के लिए भारत अब एक बड़ा लाभकारी केंद्र बन गया है। टाटा, इन्फोसिस और रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियां पहले से यूके में निवेश कर रही हैं और अब ब्रिटिश कंपनियां भारत में अपनी जगह बनाने को उत्सुक हैं। हालात बदल चुके हैं। वीजा और प्रवेश की शर्तें अब भारत तय करेगा। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एजुकेशन में साझेदारी से अमेरिका का प्रभुत्व कमजोर होता दिख रहा है और ब्रिटेन भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि नवोन्मेष और डिजिटल सहयोगी के रूप में देख रहा है। ब्रिटिश निवेशक भारतीय स्टार्टअप्स में पैसा लगाने को तैयार हैं। आधारभूत ढांचा, स्मार्ट सिटी और ई वाहन क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश से विकास और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। यूके की सक्रियता से अमेरिका का एशियाई नियंत्रण कमजोर पड़ा है और भारत अब किसी दबाव में नहीं बल्कि पूरी स्वतंत्रता से अपने निर्णय ले रहा है। ये समझौता ब्रिटेन को यूरोप और एशिया में प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। डिजिटल पेमेंट, क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में सहयोग से नई नौकरियां और निवेश दोनों का विस्तार होगा। सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भी ब्रिटेन भारत को आधुनिक समुद्री, हवाई और टेक्नोलॉजिकल प्रणालियों में समर्थन दे रहा है, जिससे हमारी सामरिक ताकत और वैश्विक स्थिति दोनों सशक्त होंगी। भारतीय उत्पाद अब 0% शुल्क पर ब्रिटेन जा सकेंगे और ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों के साथ शोध और विकास में निवेश करेंगे। इससे आने वाली पीढ़ी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार होगी। आपकी राय क्या है? क्या भारत ने यूके के साथ ये व्यापारिक समझौता सही किया है? अपने विचार साझा करें और जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें।